बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य स्वागत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर में दरअसल बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु में आपने देखा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, 3 बड़ी बातें कही है। चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के 3 नामकरण जगह, चंद्रयान 3 का जहां लैंडिंग पॉइंट उसको नाम मिला है शिव शक्ति पॉइंट। इसके अलावा चंद्रयान 2 का जो क्रैश पॉइंट था, या फिर यूं कहें कि पश्चिम जहां पर चंद्रयान 2 के थे उसको तिरंगा पॉइंट। और तीसरा नामकरण ये कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और इसके बाद अब जानकारी मिल रही कि दोपहर के करीब प्रधानमंत्री दरअसल दिल्ली पहुंचेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये भी आपको बता दें, कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दिल्ली में खास तैयारियां फिलहाल की गई है। तो पालम एयरपोर्ट से इस वक्त आनंद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। आनंद, दोपहर में कितने बजे के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ये भी बताइए, और तस्वीरें दिखाइए कि क्या खास इंतजाम फिलहाल वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल महिमा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इंतजाम खुद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लगातार ये पालम एयरपोर्ट के बाहर का टेक्निकल एरिया है, जहाँ कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री लगभग 11:30 के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे। और अंदर से निकलने के बाद सामने ये स्टेज सजाया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद संबोधन करेंगे। और अब उस समय में कुछ ही समय रह गया है, तो उसको लेकर तैयारियां पुरजोर तेजी से चल रही हैं। आप देख सकते हैं पूरे स्टेज को एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है। और एसपीजी के साथ साथ दिल्ली पुलिस और दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता मौके पर हैं। इस वक्त तमाम इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं कि हर एक चीज़ प्रॉपर रहे, तरीके से रहे, उसको लेकर आप देखिए एसपीजी के साथ साथ दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली बीजेपी के नेता आपको देखने को मिलेंगे। इधर से निकलने के बाद संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री का निकलने के बाद यहाँ से सामने ही आप देखिए कार्यकर्ता, जैसे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तो उसको लेकर कार्यकर्ता पहले ही उत्साहित हो जाते हैं। और हालात कुछ आप इस कदर देखेंगे कि इस वक्त इस पालम एयरपोर्ट के सामने ही लगभग हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जिनके हाथों में तिरंगा और जय लगातार प्रधानमंत्री की नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको एक भारी संख्या में पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम कार्यकर्ता देखेंगे क्या कहना है? जिंदाबाद! क्या कहना है आपको? जी, हम युवा मोर्चा की तरफ से आए हैं। हम पूरी युवा मोर्चा, पूरा भारत का एक युवा मोदी जी के साथ है। इन्होंने जो उपलब्धि हमें दिखाई, हमें इस एज में दिखाई, वो हमें पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी जी नहीं होते। भारत का नाम आज देश में हर एक कंट्री को पता है, तो इसका श्रेय मोदी जी को देते हैं, मोदी जी को पूरा समर्थन देते हैं। आप देख सकते हैं नेता की बात करें, कार्यकर्ता सभी बेहद ही उत्साहित है। और अगर बात इस यहाँ की करें तो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े के साथ तमाम चीजें लाई गई हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट यानी चंद्रयान 3 जितना ही शानदार प्रोजेक्ट था और अब प्रधानमंत्री का उतना ही भव्य स्वागत होगा, उसको लेकर तैयारियां पहले से शुरू कर ली गई थी। आज सुबह ही प्रधानमंत्री जैसे ही बेंगलुरु में उतरे थे, उनके बाद उनका वहां भी 2 बार संबोधन हो चुका है। उसके बाद जब जैसे ही दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स 1 के बाद निकलेंगे और यहाँ संबोधन करने के बाद कार्यकर्ता अपने उस नेता के स्वागत में उमड़े हुए हैं जो यहाँ पर आएंगे। और आप खुद समझ सकते हैं, चंद्रयान 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने भारत की साख इंटरनेशनली तमाम एजेंसीज के सामने बढ़ाई है, जो हमसे ज्यादा मॉडर्न है, हमसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है, तमाम वो चीजें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तमाम चीजें देखेंगे। कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित है अपने उस नेता को सुनने को लेकर। जैसे आज प्रधानमंत्री ने पहले ही 3 योजनाएं यानी कि 3 प्रोजेक्टों पर घोषणा कर दी है, जिसमें से चंद्रयान 2 जहां गिरा था उसको तिरंगा स्पॉट कहा जाएगा, और चंद्रयान 3 जहां उतरा है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और 23 अगस्त वो तारीख है जब चंद्रयान ने चांद को छुआ था, तो उस तारीख को साइंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की बड़ी घोषणा है इसको लेकर, जिससे कि जाहिर तौर पर वैज्ञानिकों का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। आनंद, आप चूंकि इस वक्त वहां पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं में लगातार जोश देखने को मिल रहा है। मैं चाहती हूं आप ये भी तस्वीरें दिखाइए कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात प्रधानमंत्री की हो तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही अलर्ट रहता है। और वो भी जब से गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए पहले ही इंतजाम कर लिए जाते हैं। आप देखिए, ये पालम का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बाहर ही
जैसे ही प्रधानमंत्री निकलेंगे वो अपने कॉन्वॉय के साथ होंगे या कहे काफिले के साथ होंगे। उनकी प्रधानमंत्री की सेफ्टी सिक्योरिटी खुद एसपीजी देखती है, जिनकी सबसे इनर लेयर एसपीजी की होती है और उसके बाद तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है, एनएसजी की होती है। तो नेताओं का देखिए आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत पांडा जी भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अपने नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर बाद ही स्वागत करेंगे। जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे और उसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम सातों सांसद भी यहाँ पहुंचेंगे। तो आप देखिए एसपीजी ने इस पूरे स्पॉट को अपने टेक ओवर कर लिया है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, एनएसजी से लेकर तमाम वो पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम पहले ही अलर्ट थी और अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वो एजेंसीज और बंदोबस्त टाइट करती चली जा रही हैं। आप देखिए अपनी नज़रें जहां तक जाएंगी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है और तमाम लोग जो भी इधर आ रहा है कार्यकर्ता, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही उनको आने दिया जा रहा है। जिसके पास वैलिड या कहें वैलिड कार्ड नहीं है, जिसको वहीं पीछे ही रोक दिया जा रहा है। कुछ देर बाद ही वो क्षण आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन 1, जो वो प्लेन है जिसमें चलते हैं उसको इंडियन एयरफोर्स 1 कहा जाता है, उसमें से आएंगे और पालम में लैंड करेंगे। फिर उसके बाद बाहर निकलते ही संबोधन करेंगे, जिसका देशवासी एक बार फिर सुनने को लेकर आतुर है। जी बिल्कुल आनंद, देखिए इससे पहले बेंगलुरु की तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाई थी। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी लोगों का जोश हाई था, वहां पर भव्य उनका स्वागत किया गया और यहाँ पर जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भी नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जाएगी। आपने भी बताया कि फिलहाल वहां पर कौन कौन पहुंचा है, लेकिन खबर यह कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो पहुंचेंगे ही, इसके अलावा कई और भी बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें नेताओं का लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए एक दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रामवीर विधोड़ी, तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के सातों सांसद पहुंचेंगे। उनसे बात करते हैं। आइए सर, तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आइए बात करते हैं कि सर क्या कहेंगे। अरे भाई पहले हम लेके आए, ये गलत तरीका है। देश के प्रधानमंत्री, भारत के 125 करोड़ 140 करोड़ लोग आज जब वो ब्रिक्स से लौटे हैं तो जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर जो जाते हैं सबकी उम्मीद भारत पर नजर आती है। ग्रीस में कैसा उनका सम्मान हुआ है, उनका कैसा उनको सम्मान दिया है, अपने दूसरे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है। और उसी दौरान चंद्रयान पर जाने का सौभाग्य श्रावण मास में, क्योंकि भोले बाबा के पुजारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और भोले बाबा के समय में चंद्रयान सुरक्षित दक्षिण ध्रुव पर उतर गया, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये थे बीजेपी सांसद, उनका साफ कहना था कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर बात करें बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं, तो बेहद ही उत्साहित हैं और लगातार बीजेपी के सातों सांसद से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम वो नेता आएंगे जो नरेंद्र मोदी का दिल्ली में स्वागत करेंगे। चंद्रयान 3 जितना ही शानदार प्रोजेक्ट था, उतना ही अच्छा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा। और आप देखिए तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सामने वो नेता हैं जो दिल्ली की राजनीति को देखते हैं, चलाते हैं। जैसे ही इस चीज़ को लेकर, जैसे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसके बाद से बीजेपी कहें या पूरे देश में कहें, एक खुशी की लहर थी उस प्रोजेक्ट को लेकर। और उस प्रोजेक्ट के जैसे ही कामयाब होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो सीधे उस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एटॉमिक और साइंस, लहर तो है ही। और यहाँ पर आज बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अब आगे वैज्ञानिकों को और भी बहुत कुछ करना है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी भी आज दिखा दी। आनंद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज। आनंद, मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि स्पेस सेक्टर से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री ने नए विजन को लेकर के भी वैज्ञानिकों को शाबाशी दी। इसके अलावा ये भी कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी हमें बहुत कुछ करना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें स्पेस की, तो इंडिया और दुनिया आज भी स्पेस को कुछ मात्रा में ही जान पाई है। डार्क मैटर से लेकर डार्क एनर्जी से लेकर ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इंडिया और तमाम वो एजेंसी, जैसे इंडिया की डील करती है इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से तमाम एजेंसीज हैं जो जानना चाहती है स्पेस को कि क्या है उसके पीछे और कैसे धरती बनी और कैसे इसका विध्वंस होगा। तो अगर चांद की बात करें, चांद भारत का ही या कहे देश का ही
वो हिस्सा है जिसके आज कहते हैं एस्ट्रॉइड टकराया था, जिसके बाद धरती का कुछ हिस्सा अलग हो गया था जो बाद में जाके चांद बना है। उसमें जानने को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि उसमें पानी की खोज हो सकती है, वो तमाम मिनरल्स हैं कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, और उससे साथ साथ ऐसे कई मिनरल्स हैं जिसको वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। तो वो एक तमाम बड़ी खोज है। और अगर बात करें साउथ पोल उतरना, साउथ पोल इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे डायरेक्ट कभी भी किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बातें करें डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिससे वहाँ पानी होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें अगर धरती से कहीं और जाना है तो उसको लेकर पानी एक अहम मटेरियल है, उसको लेकर खोज लगातार जारी है। नासा ने मार्स, वॉयजर 1, वॉयजर 2 से लेकर कई स्पेस शटल्स हैं जिनको भेजा हुआ है। जो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुके हैं। तो ऐसे कई खोजें हैं जो लगातार जारी हैं, जिसको लेकर स्पेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप देखेंगे अमेरिका में तो उसमें प्राइवेट कंपनी यानी स्पेस एक्स जैसी कंपनीज भी आ रही हैं जो लगातार सैटेलाइट्स छोड़ रही हैं और ह्यूमन को ट्रैवल करा रही हैं स्पेस में। तो स्पेस एक ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। हर कंपनी इसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसके साथ साथ कोशिश कर रही है जितना ज्यादा से ज्यादा जान सके उतने ह्यूमैनिटी के लिए। आनंद आपके पास लौटेंगे, प्रिया भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, आप किस तरह की तस्वीरें वहां पर देख रही है और वहां पर अभी लोगों में कितना जोश है, ये आप बताइए। महिमा, सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगी कि इस वक्त क्या यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और देखिए, इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये कार्यकर्ता है जो कि दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, और क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा खास है, हाथों में तिरंगा लेकर। और देखिए, सबसे अहम हो जाएगा कि अब जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, आम जनता का तो हुजूम है, लेकिन हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग पहुँचे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जो यहाँ पर पोस्टर्स, बैनर्स लगाए हुए हैं, ये कहा गया कि नए भारत का जय घोष है। और प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं कि नया भारत है, और नया भारत किस तरीके से हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये उसकी बात है। देखिए, दूर दूर से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनको बस यही चाहिए कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख ले। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से ही है, सदर बाजार, जिला चांदनी चौक। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आज आप पहुंची यहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे देश का मान बढ़ा है और भारत आज पहला देश बना है जो चंद्रयान में दक्षिण ध्रुव की तरफ। बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल आनंद, लोगों में जोश है और इस वक्त प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दूर से फिलहाल यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरों के लिए आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। तो फिलहाल देखिए, 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री फिलहाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। लोगों का जोश हाई है। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।